हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने RDBMS की डिज़ाइनिंग शुरू कर दी थी। RDBMS की डिज़ाइनिंग हम लोगों ने शुरू कर दी थी। इस वीडियो में हम RDBMS डिज़ाइनिंग को आगे प्रोसीड करते हुए कैंडिडेट की, सुपर की, ये सब बेसिकली जो की है एट्रीब्यूट से ही बनता है। सुपर की, प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, प्राइम की, नॉन प्राइम की, आपको नॉन प्राइम की, आपको सभी की के डेफिनेशन यहीं मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल प्लेस पे सब कुछ पा सकते हैं। उसके बाद कुछ और देख लेंगे, जैसे सिंपल कैंडिडेट की, फिर से आपका कंपाउंड कैंडिडेट की, सबके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और देखिए, सबसे पहले अगर हम कैंडिडेट की से शुरू करें तो कैंडिडेट की होता क्या है और उसको हम पढ़ते क्यों हैं, सभी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कैंडिडेट की पर। एक कैंडिडेट की होता क्या है और इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने सारा का सारा ऊपर लिख दिया कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कैंडिडेट की से शुरू करते हैं। देखो, अब ध्यान से समझो, एक टेबल दिया गया है, ठीक। आपने क्लास के बारे में समझो कि आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट के नेम है और उसके DOB दिए गए हैं और सबका नाम लिखा गया है, S1 S2 S3 इतने नाम लिखे गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो कि बोलते हो सोहन, तो उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ बताते हो। तो यह जो लाइन है, यह जो रो है, इस लाइन से डिफर हो गई। सोहन से इसका नाम सोहन, इसका नाम मोहन, तो दोनों डिफर हो गई ना। लेकिन ऐसा कंडीशन आ सकता है कि दोनों सोहन हो, तब तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि दूसरा सोहन है दूसरा सोहन है। समझ रहे हो? वही बोलते हैं कैंडिडेट की बेसिकली एट्रीब्यूट्स होता है, जिसके द्वारा हम एक दो रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं कि ए रिकॉर्ड दूसरा है, ए रिकॉर्ड दूसरा है, ठीक। आप पहले बस यस नेम को लेके चल रहे थे कि उसके बेसिस पे बोल रहे थे कि अलग अलग लड़के हैं। लेकिन अगर यस नेम भी सेम हो जाए और साथ में अगर आप DOB भी ले लें, दोनों को मिला के एक साथ बोलें कि यह नाम का लड़का, उसका डेट ऑफ बर्थ ही है, तो सोहन सोहन में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक ना। वही कैंडिडेट की बेसिकली होता है कि अगर कैंडिडेट का डिफिनेशन लिखने पे हम चले तो बोलेंगे मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट which can differentiate record uniquely मीन्स मिनिमम चाहिए तुमको। अगर यहाँ पे अगर DOB है, यहाँ पे कुछ और दे दिया गया, जैसे उसका क्या बोल सकते हैं कि उसका क्लास बोल दिया जाए, किस क्लास में पढ़ता है, तो क्लास को भी साथ में मिला के बोलेंगे, तब भी ये दोनों आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, लेकिन इसको साथ में लेने पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको हटाने से कोई फर्क या मतलब नहीं पड़ता है, तो इसको हटा सकते हैं। तो मिनिमम हमको चाहिए, मिनिमम एट्रीब्यूट का सेट चाहिए जो कि रिकॉर्ड को यूनिकली डिफ्रेंशिएट कर सके, उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। अगर आप कुछ भी जोड़ते जाएँ तो मिनिमम नहीं रहे तो उसको बोलते हैं सुपर की। हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट की SID है, फिर उसका S नेम है, फिर DOB है, डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर SID उसका आपका कैंडिडेट की है तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, जो आपका बताए थे हम पिछले वीडियो में, इसको रिलेशनल स्कीमा बोलते हैं। रिलेशनल स्कीमा में जो कैंडिडेट की होता है उसको हम नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसका कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की बेसिकली क्या हो जाएगा इसमें, कैंडिडेट की वो आपका SID है, ठीक। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, बेसिकली जो दूसरा एग्जांपल की हम बात करेंगे, अगर हम एम्प्लॉय को लें, एम्प्लॉय की बात करें, बेसिकली अगर एम्प्लॉय की बात करें हम, तो एम्प्लॉय ID हो सकता है, फिर एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर हो सकता है, और एम्प्लॉय का CT हो सकता है। इतनी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इन चीज़ों में से किसको बोल सकते हैं कि कैंडिडेट की है, क्योंकि एम्प्लॉय ID एक यूनिक नंबर होता है, तो इसमें एम्प्लॉय ID को आप कैंडिडेट की बोल सकते हैं। अगर हम नंबर वाइज करते रहें, अगर अगला डेफिनेशन हम देखते हैं, अगला अगर कोई और क्या बोलते हैं एग्जाम्पल लें,
तो उसमें देखिए, अगर एक टेबुलर फॉर्म लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसे आपका एक टेबल दिया गया है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल है। इसमें ए बी सी आपके हैं, 1 1, फिर से आपका 2 2, यहाँ आपका हो जाएगा 3 4 5, और यहाँ आपका 2, यहाँ 7 8 9, फिर आपका 3। तो क्या आप यहाँ पे ए को बोल सकते हैं कैंडिडेट की? नहीं। ए बी को बोल सकते हैं? बताइए, ए बी को बोल सकते हैं? अगर यहाँ ए बी को कैंडिडेट की के रूप में देखा जाए तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि ए और बी को मिला के कोई भी सेम नहीं हो रहा है, तो यहाँ ए बी आपका कैंडिडेट की हो सकता है। इसी तरह हम टेबल को देख के समझते हैं कि कौन सा कैंडिडेट की बन सकता है, कौन सा कैंडिडेट की नहीं बन सकता है। ठीक, मान लो अगर चौथा एग्जाम्पल देखें हम, आप मान लीजिए स्टूडेंट का हो गया, एम्प्लॉय का हो गया। अगर एक पर्सन का बात करें तो पर्सन का आधार नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, फिर से क्या क्या हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है। तो इसमें आधार नंबर भी कैंडिडेट की हो सकता है, फ़ोन नंबर भी कैंडिडेट की हो सकता है। मीन्स वी कैन से डैट की बेसिकली वी कैन से डैट इन ए रिलेशन इन ए रिलेशन there can be there can be many कैंडिडेट की। और इसका जो हमने दो कंस्टेंट माने थे कि कैंडिडेट का कंस्टेंट क्या होना चाहिए था, पहला क्या था आपका, मिनिमल एट्रीब्यूट सेट होना चाहिए, और दूसरा क्या था कि आपका यूनिकली डिफरेंशिएट द रिकॉर्ड। एक कैंडिडेट की दो बातें हमने देखी, और कैंडिडेट की के बारे में हमने सब कुछ देखा, और हमने कई सारे एग्जांपल्स भी देखे, स्टूडेंट का एग्जांपल देखा, एम्प्लॉय का देखा, और एक टेबल के फॉर्म में भी देखा हमने। ठीक, अब देखिए, इसके बाद हमारा जो दूसरा आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की तो प्राइमरी की क्या होता है, बेसिकली प्राइमरी की इज ए कैंडिडेट की, मतलब कोई भी कैंडिडेट की होता है। प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होता है whose value can't be null। मतलब प्राइमरी की एक कैंडिडेट की को बोल देते हैं, लेकिन उसका कोई भी वैल्यू नल नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर एक टेबल आपके पास है और इसमें आपने ए बी सी दिया है, अगर ए को आप कैंडिडेट की बोलते हैं, कैंडिडेट की है, बी भी कैंडिडेट की है, कई सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, तो अगर ए को आप प्राइमरी की बोलते हैं तो ए कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। नल का मतलब होता है खाली, मतलब नल, कुछ को है ही नहीं उस वैल्यू में, तो कोई वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, ये प्राइमरी की कंडीशन है। तो इसका क्या हो सकता है, अगर पहला कंडीशन की बात करें, प्राइमरी की का भी कंडीशन हम एक पास लिख लें, तो पहले क्या बोलेंगे, पहला कंडीशन क्या होता है कि वन ऑफ दी कैंडिडेट की, मतलब प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होता है, और दूसरा क्या होता है कि प्राइमरी की फील्ड कांट बी नल। मीन्स एक इसकी जो फील्ड बनेगी, जो प्राइमरी किसी कैंडिडेट की को प्राइमरी की बोल देंगे, तो वो नल नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों? अगर नल हो जाएगा तो अब किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसकी भाई आप बोल रहे हैं कि प्राइमरी की है, प्राइमरी की से हम डिफ्रेंशिएट करें, कैंडिडेट की भी से डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, लेकिन जब वो प्राइमरी की बन जाता है तो उसकी कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आपका प्राइमरी का कंसेप्ट है कि ये कैंडिडेट की होता है और इसकी वैल्यू आपकी नल नहीं होनी चाहिए। और एक और कंडीशन होता है कि इन वन रिलेशन देयर कैन बी एट मोस्ट वन प्राइमरी की। मीन्स एक रिलेशन में आपका एक ही प्राइमरी की हो सकता है। आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट की होंगे, किसी एक कैंडिडेट की को चूज कीजिए और उसको बोल दीजिए प्राइमरी की, और उसकी वैल्यू आपकी नल नहीं होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, कैंडिडेट की देखा, और दूसरा आपका प्राइमरी की देखा,
आज के वीडियो में हमने कैंडिडेट की और प्राइमरी की देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो जितने कीज बचे हुए हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं आज की वीडियो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले बताया कि कौन कौन से की होते हैं, उसके बाद कैंडिडेट की को डिस्क्राइब किया, उसका एग्जाम्पल देखा, फिर प्राइमरी की को देखा और प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है उसको हमने देखा। थैंक यू।